दोस्तों आइए हम आपको आज की कहानी सुनाते हैं। लेकिन इस कहानी को हम शुरू करें उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जी हाँ, आपके स्क्रीन पर राइट साइड में एक रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन है, आप उसे एक बार प्रेस कीजिए, हमारा ये चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। तो दोस्तों आज की हमारी कहानी है हीरे की फसल। एक गांव में किशोर नामक एक किसान रहा करता था। उसके पास बहुत सारी जमीन थी जिसमें से वो बहुत सारे अनाज उगाया करता था और अपने परिवार की सारी जरूरतों को पूरा करता था। इससे वो और उसका परिवार बहुत खुश थे। एक दिन उसके घर एक जौहरी आया और वो किसान को हीरों के बारे में समझाने लगा। जौहरी ने किसान से कहा कि अगर तुम्हारे पास उस उंगली की आधे जितनी साइज का हीरा भी है तो तुम पूरे एक राज्य को खरीद सकते हो, और अगर पूरी उंगली के साइज का हीरा हो तो आप पूरे देश को खरीद सकते हो। जौहरी की इस बात से किसान का दिमाग एकदम चकाचौंध हो गया और उसे रात भर नींद नहीं आई। वो यही सोच सोच कर परेशान होता रहा कि हीरा, एक छोटे से हीरे की इतनी कीमत। और सुबह उठकर उसने निर्णय लिया कि परिवार वालों का देखभाल करने के लिए वो अपना सारा खेत बेच देगा और हीरे की खोज में निकल जाएगा। और उसने अपना सारा खेत एक श्याम नाम के किसान को बेच दिया और खुद हीरा खोजने के लिए निकल पड़ा। वो दुनिया भर के कई देशों जैसे कि अमेरिका, कनाडा, पेरिस में जाकर हीरे की खोज करने लगा, लेकिन हीरा उसे कहीं नहीं मिला और अंत में उसने हार मानकर घर लौटने का सोचा। किशोर किसान के घर लौटने से पहले ही श्याम किसान एक दिन अपने ऊंट को पानी से नहला रहा था। नहलाया हुआ गंदा पानी श्याम ने उसी खेत के एक छोटे से नाले से होकर बहाया जो आगे किशोर किसान के। नाले में कुछ पत्थर पड़े हुए थे और पानी और सूरज की रोशनी पाकर वो पत्थर चमकने लगे। उसी दिन वो जौहरी वहां से गुजर रहा था और उसकी नजर उन पत्थरों पर पड़ी और उसने श्याम से पूछा कि किशोर जी लौट कर आ गए क्या? श्याम बोला नहीं तो। जौहरी ने पुनः पूछा, फिर वो हीरा कहाँ से आया और उसने वहां मिट्टी में किसने फेंक दिया? श्याम बोला, वो हीरा नहीं पत्थर है जो पूरे खेत में पड़ा हुआ है और जब इस पर पानी और रोशनी पड़ती है तो ये चमकने लगता है। उस जौहरी ने एक पत्थर उठाकर चेक किया तो सच में वो हीरे ही थे जो पूरे खेत में बिखरे हुए थे, जिनसे देश को तो क्या पूरे एक प्लेनेट को खरीदा जा सकता था। तो दोस्तों इस कहानी का आशय ये निकलता है कि चीजें हमारे अंदर ही छुपी हुई हैं, परंतु हम उन्हें बाहर ढूंढने लगते हैं। हमारे अंदर टैलेंट और पावर की कमी नहीं है, बस जरूरत है तो उसे पहचानने की। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। आशा करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दूसरे दोस्तों, मित्रों और सहकर्मियों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी और अच्छी कहानी के साथ। तब तक अपने दोस्त डॉक्टर आनंद गंगवार को इजाजत दीजिए। नमस्कार।
दोस्तों